सीधी जिले के गांधीग्राम में अनुभूत कार्यक्रम में 123 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला रहे, जहां क्षितिज कार्यक्रम वन मंडल अधिकारी एसडीओ वन मंडल गुर्जर सिंह मझौली, आरपी शुक्ला उपमंडल अधिकारी सीधी, वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह परिहार एवं मास्टर ट्रेनर राखी उपाध्याय, अरविंद पटेल, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर राजकिरण शुक्ला, गुरुदत्त शरण शुक्ला उर्फ मालिक, सूर्य प्रकाश सिंह मंडल अध्यक्ष शामिल रहे। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि वन में कई तरह के सतावर की जंगल से संजीवनी बूटी है, जिसमें दर्दनाशक दवाइयां हैं, जहां पूर्व के लोग करते चले आए हैं। कई तरह के पेड़ पौधे कंद आज भी जीवित हैं, जिसे हम जन सहयोग के माध्यम से सीधी से पूरे मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। जंगल में जड़ी बूटी अभी भी बहुत पर्याप्त है। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने आगे कहा कि इस समय आप कोविड-19 का भी पालन करते रहें एवं सोन नहाने जाएं, लेकिन मास्क जरूर लगाएं और स्नान करके सुरक्षित घर वापस चले आएं। सीधी जिले में गांधीग्राम में वन्य प्राणी जंगल से जड़ी बूटी पेड़ पौधे वनस्पति एवं जंतुओं को लेकर भी बच्चों को प्रशिक्षित किया गया एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यक्रम में आज गांधीग्राम में पहुंचे बच्चों के साथ काफ़ी अनुभूत बिंद में काफ़ी वृक्ष पेड़ पौधे जैसे कंद में आपने जानकारी दी, क्या कहेंगे? हमारे पास अपार वन संपदा है। इस वन संपदा को और अधिक विकसित किया जाए, मैंने अधिकारियों से आग्रह किया है और पब्लिक से सहयोग मांगा है कि जनता जनार्दन सहयोग करे। अधिकारी लोग इस दिशा में शोध करके और इस दिशा में इन कामों को बढ़ाएं, और इसीलिए मैंने सामने कहा है इन लोगों के, किसी बात को तभी कहना चाहिए जहां उसका महत्व हो। क्योंकि इसको समझने वाले लोग बैठे थे, इसके विशेषज्ञ बैठे थे, इसलिए उनसे बात करना जरूरी। जिस तरह से मैदा का हो या सतावर हो, महुआ हो, तेंदू के कुछ ऐसे हमारे वन में हैं जो अपने सीधी जिले से कुछ व्यवसायिक भी हो सकते हैं समितियों के माध्यम से। इसीलिए मैंने निवेदन किया ना कि इन सबको जोड़ा जाए। इन सबको इस समय जो है तो हमारे यहाँ जो जंगलों में काफ़ी कले कंद जो कंद ऐसे हैं जो जड़ी बूटियों में भी काम आते हैं, तो उन बिंदुओं के लिए बारे में कुछ कहेंगे? बस इतना ही कहूँगा कि इन सबको इकट्ठा किया जाए और अपनी संपदा को विकसित किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? जी, अनुभूति कार्यक्रम और जो प्रधानमंत्री वंदन केंद्र में प्रशिक्षण जो भारत सरकार की संस्था आई हुई है, आज यहाँ पे जो है नई पीढ़ी और जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं समाज के, उनका एक संगम था यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो वनौषधियाँ हैं और जो वन संपदा है, उसका किस तरीके से उसका संवर्धन करके, उसका संरक्षण करके, जिस तरह से विधायक जी ने भी मैदा का और सतावर का कई वन में ऐसे हैं जो आप उसको व्यावसायिक रूप भी दे सकते हैं समितियों के माध्यम से। जंगली बूटी उन्हें सीधी से नाम भी रोशन होगा और मध्य प्रदेश में देश में भी नाम। जी बिल्कुल, जो है माननीय विधायक जी जो है वो जो है यहाँ पे जो सीधी की जो वन संपदा है उसका ज्ञान बहुत ही अद्वितीय है। उस पर अब जो उन्होंने कई सारा जो यहाँ पे विषय छेड़ा है, उस पर और व्यवस्थित तरीके से शोध कार्य किया जाएगा और उनके संरक्षण का प्रयास किया जाएगा, इनको आजीविका से जोड़ने का। क्या निश्चित मतलब इसकी समितियों के माध्यम से जागरूकता और प्रचार प्रसार तेजी से करवाएंगे? जी 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 बिल्कुल करवाया जाएगा। जी धन्यवाद। आपने दिए बच्चों को जंगल में? हमारा तो मेन बिंदु था अनुभूति। अनुभूति से कार्यक्रम बच्चों को अनुभूति का मेन अर्थ होता है अनुभव कराना। हमें प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से इनको अवगत कराना है कि हमें क्या क्या प्राप्त मिलता है। जिस तरह से बच्चों को वन प्राणी के संबंध में और पेड़ पौधे जैसे आपकी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, तो कुछ बच्चों को आपने गाइडलाइन दी होगी। हाँ, अलग अलग पेड़ों के बारे में हमने बताया है, अचार पेड़ों के बारे में बताया है। महुआ हो गया, पीपल हो गया, और आपके नीम हो गए, और वो जामुन हो गया जो हमारे डायबिटीज़ के लिए भी काम करता है। आयुर्वेदिक के रूप में हमने पेड़ों के बारे में भी बताया है। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल की वजह से ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई है, तो ऑक्सीजन के लिए हमने ये बताया है कि अधिक से अधिक आप वृक्ष लगाएं और वन्य प्राणियों के लिए भी संरक्षण करें और सबको उससे अवगत कराएं। मेन हमारा यही उद्देश्य है। शुभ नाम क्या है आपका? राखी उपाध्याय, मास्टर ट्रेनर।